अजय डेविस है और मैं किंग हूँ। किंग कहाँ का किंग? द पानी से, लाल समुद्र के पानी से मैं बरमूडा ट्रायंगल पे राजा हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी शारीरिक तौर पर पत्नी है या क्वीन है वाटर की, पानी से? नो नो, मैं फिजिकल तौर में उसकी बीवी हूँ और मैं पहली बार सुन रही हूँ इस वाटर की रानी के बारे में। और प्रभु यीशु से कई समय से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरी आंखें खोल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 23 ईयर्स से मैं ऐसे सिन पर रह रही हूँ। यह मेरी अचंभित की बात है कि पिछले 23 सालों से मुझे पता नहीं था कि मैं सिन का, पाप का जीवन जी रही हूँ। मेरे लिए बहुत अद्भुत है ये। क्या तुम्हें आज तक नहीं पता चला कि तुम्हारा पति एक राजा है? नहीं, मुझे आज तक नहीं पता था कि वो राजा है। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम एक राजकुमारी हो? नहीं, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। मेरा जीवन ऐसा नहीं जैसे रानियों का जीवन होता है। ना किसी रानी ने मेरे अंदर कंट्रोल किया हुआ है। ये मेरी शारीरिक तौर पे बेटी है और पानी में भी बेटी मेरी है। तो ये तुम्हारी बेटी है, पानी में भी तुम्हारी बेटी है और फिजिकल संसार में भी तुम्हारी बेटी है। हाँ, ओके, ठीक है। ये मेरी फिजिकल शारीरिक तौर पे पत्नी है। तो तुमने इस लेडी को, अपनी पत्नी को, जो शारीरिक तौर पे, इसको बरमूडा ट्रायंगल पे क्यों नहीं वहाँ पर दर्शाया? क्यों तुमने इसको वहाँ पर नहीं रिवील किया? मैंने इनिशिएट किया था बरमूडा ट्रायंगल पे से। इसने तुमको दिखाया हुआ है परमेश्वर मुझे आज़ाद करे, नाज़रत के यीशु मसीह मुझे आज़ाद करें। ये कह रहा है कि तुम पानी के जो राजा उसकी पत्नी हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। यह मेरी दूसरी बेटी है। फिजिकल में ये मेरी बेटी है, लेकिन अगर रेड सी, लाल समुद्र के पानी के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसने उसको जन्म दिया है। प्रभु यीशु, क्या हो रहा है? बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु। मैं इस बात को पहली बार सुन रही हूँ। ये मेरा लड़का है, शारीरिक तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी। ये मेरी बेटी है, शारीरिक तौर पे भी, आत्मिक तौर पे भी। इस लड़की को मैंने दुष्ट आत्मा दी है, पागल करने वाली दुष्ट आत्मा, और जो इसको, लड़की को पागल कर दे, मेंटल डिस्टर्ब कर दे। ये मेरा बेटा है, आत्मिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। और ये मेरा ऐसा बेटा है, लास्ट बेटा है, जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। ये एक मेरी बेटी है जिसको मैंने इनिशिएट किया हुआ है, और ये उन्हीं में से एक है। यानी कि पानी में जो किंग है उनको आप इनिशिएट किया जा चुका है, ये रेड सी से एक ही है। ओके, ठीक है। चलिए, मुझे इस इंसान को आज़ाद करने दीजिए, और जैसे इंसान आज़ाद हो जाएगा, जितने लोग इसके पूरे परिवार के सब आज़ाद हो जाएंगे। ये राजा की तरह है, जब राजा जाते हैं तो सब कुछ से फॉलो करता है। ऐसा ही होगा, जब राजा निकलेगा सभी उसके साथ निकल जाएंगे। जब तुम राजा को पकड़ लो तो उसके सारे सैनिक हथियार फेंक देते हैं। ऐसा ही है ये। टीबी जोशुआ पहला ऐसा इंसान है पूरी दुनिया में जिसने मुझे पकड़ लिया, जो मेरे बारे में जान गया। दुनिया में पहला ऐसा परमेश्वर का बेटा है जो मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी चर्चों में गया हूँ। कोई भी चर्च, कोई भी प्लेस, कोई भी पास्टर, कोई भी अपोस्टल इसके अलावा मुझे आज तक पकड़ नहीं पाया। टीबी जोशुआ पहले ही जिसने पकड़ लिया। मेरे पैर कभी भी ज़मीन में नहीं होते। इस वक्त भी मेरे पैर ज़मीन में नहीं है। मैं हर वक्त ज़मीन के ऊपर रहता हूँ। मेरे जो पैर है नीचे का हमेशा स्नेक के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पकड़ लिया गया, मुझे डिस्ग्रेस कर दिया गया। यहाँ आओ, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। फायर। परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है इसके ऊपर। ये बरमूडा ट्रायंगल का किंग है, इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। उसके फैमिली के सारे लोग आगे आ रहे हैं, सब परिवार सारे लोग आगे आ रहे हैं। यीशु के नाम से निकल जा। पैर झुका यीशु के नाम से, घुटनों में बैठ यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो काम करे उसके जीवन पे, हर एक बाहर निकालो। जो कुछ भी तुमने इसको दिया सब उतारो यीशु के पवित्र नाम से। फायर होली घोस्ट। घुटने झुकाओ,
और नीचे गिर गया। एलाइजा डेविस जो राजा है आत्मिक संसार पे, बरमुडा ट्रायंगल पे, वो गिर गया और स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पे जो भी चीज़ें हैं जो उसको दिए गए थे, सोना, अंगूठी, क्राउन, वो सब उतार रहा है अभी, क्योंकि पवित्र आत्मा से फोर्स कर रहे हैं। उसकी जो बेटी है आत्मिक तौर पे, सांसारिक तौर पे उसको मदद कर रही है, आप देख सकते हो, उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट यूजोशो ने जब भी होली गोस्ट की पावर से फायर की है, सो नाउ वो सब रिमूव कर रहा है, अंगूठियाँ सब उतार रहा है। और परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पवित्र आत्मा के जरिए उनके जीवन पे सब काम कर रही है। यीशु मसीह ने आज़ाद करेंगे। ये वो इंसान है जिसने बोला मैं राजा हूँ, ओशियन से सिद्ध लाल समुद्र से राजा हूँ, और बोला अगर मैं अपना क्राउन को उतार दूंगा तो मैं पुअर हो जाऊंगा और मेरी पावर चली जाएगी। अपने हाथों को और उंगलियों को चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि उसके क्राउन और रिंग्स हैं जो सब उसके निकल चुकी हैं। क्राउन और रिंग्स से निकल गए तो उसके समझ में आ रहा कोई पावर नहीं। वो कह रहा है मेरे क्राउन और मेरी रिंगों को ले लिया गया है और सब कुछ मेरे जा चुका, अब मेरे पास ताकत नहीं है, अब मैं खाली हूँ। इसकी स्पिरिचुअल जो वाइफ है वो सब इसको क्राउन अराउंड लेकर के जा चुकी है। जो ये राजा बना बैठा था, जो इसकी रानी थी वहाँ पर, सब इसका सामान ले गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ जो काम किया तो वो फोर्स हो गई, मजबूर हो गई अपनी पावर सामर्थ ले जाने में। मैं उस पावर से, मैं बिना पावर सामर्थ के नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। जितनी सारी पावर थी सब वो लेकर चली गई, लेकिन हम कोई पावर और कोई क्राउन नहीं देख सकते हैं। तो ओनली ही हु कैन सी, वही है जो देख सकता हो, कोई और नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह को तो मेरी पावर सामर्थ को रिस्टोर करे, इससे इतनी सारी पावर सामर्थ आ जाए कि मैं मिलियंस स्पीड से लड़ सकूँ। क्या तुम खाली हो? यस, मैं बिल्कुल खाली हूँ। प्रॉफिट में बिल्कुल खाली हूँ। मैं बहुत सालों से अपने आप को सेव कर रहा था, बचा रहा था। मैं बहुत सारे स्थानों में गया, कोई भी मुझे चर्च पास्टर अपोस्टल पकड़ नहीं पाया, और सब हालेलुया जीसस थैंक यू धन्यवाद कर रहे थे, यीशु का नाम ले रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, बट कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। हालेलुया 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 हालेलुया। टीवी जोशा ऐसा करके दिखा रहे हैं कि कैसे चर्च में वो लोग प्रार्थना करते हैं थे, इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। कितने सारे लोग हो तुम अपने आप को हाथों छिपा पड़े। मेरे पैर ज़मीन में नहीं होते, ये पाइथन जो स्नेक उसके अंदर रहते, तुम कैसे चलते हो? मैं हवा में चलता हूँ, लेकिन लोग मुझे देखते हैं कि मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ। यही रीज़न है कि लोग तुमको पहचान नहीं पाते सही तरीके से, तुम हवा में रहते हो। यस, यही रीज़न है। लेकिन जब प्रार्थना चल रही थी, तुम कहाँ थे? क्योंकि तुम लोगों को तरा रहे थे। तुमने कैसे अपने आप को बचाया? जैसे मेरे पैर ग्राउंड में नहीं थे तो एक आग नहीं निकल रही थी, और आग मुझे टच नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी आग निकल रही थी जो मुझे टच कर रही थी। इस तरह की फायर थी यहाँ पर। ये ग्राउंड में काम नहीं करता ये, इसीलिए तुम मुझे नहीं जान पाए। लेकिन हम ज़मीन पे काम नहीं करते। आई वर्क, में आत्मा में काम करता हूँ। जो ग्राउंड में काम करता है वो सही नहीं होता, लेकिन हम आत्मा में चलते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काम करते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते हैं। जो भी इंसान परमेश्वर के नाम से है और जो भी यीशु मसीह मानता है, उसे आत्मा में काम करना चाहिए, ना कि ग्राउंड पे। अगर आप आत्मिक तौर पे काम करोगे तो सब पकड़ेंगे। हर इंसान के दो नेचर हैं। अगर आप दोबारा बॉर्न यानी बैप्टिज्म हुआ है, आपके दो नेचर हैं, एक तुम खुद इंसान के तौर पे और पवित्रताई जिसके तुम भाग लेते हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से